हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्पेशल फंक्शन का, गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन का है। ठीक है, जिसमें से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की हुई हैं, जैसे गामा फंक्शन हो गया, उसके फॉर्मूला, उसके क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद यूलर्स प्रोडक्ट भी हमने डिस्कस किया, वेयरस्ट्रास डेफिनेशन जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार आई हुई है वो भी हमने डिस्कस किया है, उसको प्रूफ किया है जिस तरीके से उसका प्रूफ होता है। ठीक है, इसके बाद हमने फैक्टोरियल फंक्शन भी डिस्कस किया था। अगर आज का जो टॉपिक है ये गॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स जो आज का टॉपिक है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले फैक्टोरियल फंक्शन समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने फैक्टोरियल फंक्शन नहीं समझा, ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है आपको, तो आपको इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसमें काफ़ी फॉर्मूला है जो इसमें यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स। अब मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, सबसे मेन बात। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके बाद इसमें हम डिस्कस करेंगे लेमा फर्स्ट। क्यों? क्योंकि लेमा फर्स्ट में जो फॉर्मूला हमारे बनेंगे, ठीक है, वो फॉर्मूला हमारे गॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स में सॉल्व जो होंगे उसमें से फॉर्मूला यूज होने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेमा फर्स्ट डिस्कस करते हैं। लेमा फर्स्ट, तो इसमें हम देखेंगे वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, आपने ये फॉर्मूला काफ़ी बार देखा है। ठीक है, और मैंने इससे पहले आपको बताया भी है ये वाला फॉर्मूला, n-1 फैक्टोरियल n की पावर z एंड इसके बाद z+1 z+2 एंड ये जाएगा z+n-1 तक। ठीक है, तो शायद ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो इसका मैंने प्रूफ बताया हुआ है पिछले लेक्चर में, तो आप शुरू से पहले लेक्चर अटेंड कर लीजिए, जिससे कि ये फॉर्मूला, अभी काफ़ी फॉर्मूला आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद अब सेकेंड क्या होने वाला है ये भी देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए n-1 एंड n की पावर z है। यहाँ पर ये चीज़ देखिए, ये मैंने फैक्टोरियल फंक्शन में बताया हुआ था कि ये फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल फंक्शन का, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ पर zn। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है जो मैंने प्रूफ भी कराया हुआ है कि अल्फा n इज इक्वल टू गामा अल्फा प्लस n अपॉन गामा अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर है जो ये, तो मैं ये फॉर्मूला रख देता हूँ, गामा z इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1 फैक्टोरियल n की पावर z अपॉन। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे तो यहाँ पर अल्फा प्लस n हो जाता है ना, तो वही हम यहाँ कर देंगे कि यहाँ पर लिखेंगे z+n, यहाँ पर अपॉन में आएगा गामा z, तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो ये गामा z हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये और ये कैंसल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n-1 फैक्टोरियल n की पावर z एंड अपॉन गामा z+n। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी हमारा कुछ इस तरीके से अगर आ रहा है
तो वो हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ चेंजमेंट भी हो जाता है। ठीक है, चेंजमेंट क्या हो सकता है वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। ये भी नोट कर लीजिए, इसके बाद जो मैं आगे बता रहा हूँ वो भी नोट कर लीजिए कि दिस इम्प्लाइज ठीक है, दिस इम्प्लाइज जैसे ये लिखा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मैं n की जगह मैं रख दूं nm, अगर मैं n की जगह nm -1 फैक्टोरियल रख दूं तो यहाँ पर भी मैं कह सकता हूँ कि nm की पावर mz अपॉन ये क्या है, ये हो जाएगा mz प्लस mn। ठीक है, तो ये भी हमारा 1 के इक्वल होगा। तो आप इसे भी याद रखोगे, इसे भी स्टार बनाकर नोट कर लीजिए कि अगर कुछ इस तरीके से आ जाए तब आप 1 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, एक ये हो गया। एक और होता है जैसे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पर मैं लिख दूँ n-1 फैक्टोरियल एंड n की पावर z प्लस s -1 अपॉन m अपॉन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है n प्लस z प्लस s -1 अपॉन m। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से आ जाए तब भी आप क्या कहेंगे कि ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से आ जाए। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कि इसके बाद हम यहाँ पर इतना स्टार बनाकर रखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रूफ करते हैं गॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। चलिए, तो इतना नोट कर लिया होगा, अब मैं प्रूफ करता हूं। कभी कभी लेमा पूछ देता है कि अगर आप गॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है तो उसका आप लेमा फर्स्ट डिफाइन कीजिए। ठीक है, या ड्राइव कीजिए, तो आप इसी तरीके से प्रूफ कर दोगे। ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, जैसा मैं लिखवाता जा रहा हूँ आप सेम वैसे ही नोट करते जाइए अपने नोटबुक में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है वी नो दैट। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला अल्फा एम एन इज इक्वल टू एन की पावर एम एन एंड इसके बाद यहाँ पर होगा पाई एस इज इक्वल टू 1 टू एम माइनस 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम। ठीक है, इतना हो गया एंड यहाँ पर हो जाएगा n। तो हमें ये लिखना है। इसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं
इसको। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। हम आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया तो वहीं आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर आराम से समझेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम यूज करते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये वाला, अल्फा एन इज इक्वल टू गामा अल्फा प्लस एन अपॉन गामा अल्फा, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं? एक यहाँ यूज करने वाले हैं, एक यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रख सकते हैं? अब देखिए यहाँ पर क्या है, n है, वहाँ mn है, तो मैं यहाँ पर mn रखूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अल्फा प्लस mn अपॉन गामा अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू n की पावर mn पाई s इज इक्वल टू 1 टू m। अब यहाँ पर m-1 था, यहाँ m इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस n ऐड हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा प्लस s-1 अपॉन m प्लस n, ठीक है, ये हो गया जैसा कि ये लिखा है, अपॉन गामा। अब लिखेंगे हम अल्फा प्लस s-1 अपॉन m। ये हमारा अल्फा ही तो है ना, अल्फा है ये पूरा, जैसे इसमें अल्फा मान कर रख लिया हमने। अब ये अलग है हमारा, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ इसी को, क्यों? क्योंकि s का टर्म यहाँ भी है, तो दोनों साइड हमने अलग अलग रख लिया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम पलट देते हैं, ठीक है, पलट दें। तो चलिए पलट देते हैं, गामा अल्फा अपॉन गामा अल्फा प्लस mn इज इक्वल टू, ये ऊपर हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई इज इक्वल टू पाई s इज इक्वल टू 1 टू m गामा अल्फा प्लस s-1 अपॉन m एंड अपॉन n की पावर mn पाई s इज इक्वल टू 1 टू m अल्फा प्लस s-1 अपॉन m प्लस m, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पर आपको अल्फ़ा की जगह mz रखना है, ठीक है। अल्फ़ा इज इक्वल टू मैं mz रख देता हूँ, ठीक है। जब मैं ये अल्फ़ा की जगह mz रखूँगा तो जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ वहाँ हम mz रख देते हैं। तो ये हो जाएगा mz अपॉन गामा mz प्लस mn इज इक्वल टू पाई s इज इक्वल टू 1 टू m, ठीक है, ये हो गया। एंड गामा mz प्लस s-1 अपॉन m एंड यहाँ पर n की पावर mn पाई s इज इक्वल टू 1 टू m एंड यहाँ mz प्लस s-1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मैं देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है या नहीं। चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा लिख देता हूँ, ओके, जिससे कि आपको और क्लियर दिख जाए। तो यहाँ तक चलिए समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब इसके आगे हम लिखने वाले हैं, इसके आगे कौन सा स्टेप हम लिखे हैं, ठीक है। नोट करते जाइए, आप यहाँ पर नोट करते जाइए। तो यहाँ पर देखिए सब, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब कहने का है कि इस टर्म को मैं ऊपर ले जाता हूँ और इस टर्म को हम नीचे लेके आ रहे हैं। ठीक है, बस इतना करना है हमको अभी। तो ये ऊपर हो जाएगा गामा एम जेड अपॉन, इसको लेके आना था नीचे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ हो जाएगा पाई एस इज इक्वल टू 1 to m। ठीक है, ये हो गया गामा एम जेड प्लस एस -1 अपॉन m, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इक्वल टू गामा एम जेड प्लस एम एन अपॉन एम जेड प्लस एम एन अपॉन ये रहेगा हमारा एन की पावर एम एन एंड पाई एस इज इक्वल टू 1 to m एंड एम जेड प्लस एस -1 अपॉन m प्लस m। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब देखिए इसके बाद अब हम क्या स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए ये बार बार कहा करता हूं कि इसके बाद हम क्या स्टेप सॉल्व करेंगे, इसलिए कि आप भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसके बाद अब क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाइए, क्योंकि आप एमएससी कर रहे हो। ठीक है, और एमएससी में मास्टर होना चाहिए। मास्टर मतलब कि स्पेशलिस्ट। ठीक है, इस चीज़ का स्पेशलिस्ट मैथ का। तो अगर आपको इंटरेस्ट है, ऑफ कोर्स आपने एमएससी लिया हुआ है तो इंटरेस्ट ही है, इस वजह से आप सॉल्व कर रहे हो और मैथ ले रहे हो, है ना। तो अब इसके बाद देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसके बाद अब हम यहाँ पर दोनों साइड लिमिट लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेकिंग बोथ साइड लिमिट। ठीक है, लिमिट क्या होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो आप थोड़ा देखते जाइए कि हम लिमिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब भी आप देखिए अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जैसे जो आपको मैथ में जो टॉपिक आपको बहुत आसान लगता हो, ठीक है, तो उसमें आप सॉल्व जब करोगे तो जब सॉल्व करते हो तो आपको आगे वाले स्टेप पता होता है कि क्या आने वाला है, इसलिए तो आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मुझको ये करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको होना चाहिए कि जब भी आप मैथ सॉल्व करो तो आपको आगे का स्टेप पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, क्योंकि ये वाली जो मैथ होती है, ये वाली मैथ में आपको 2 कदम आगे का सोच के चलना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर सकते हो, वरना यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर लिमिट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर लिमिट ले लेंगे गामा एम जेड, ठीक है, अपॉन पाई एस इज इक्वल टू 1 to m, ठीक है, एंड गामा एम जेड प्लस एस -1 अपॉन m। ठीक है, यहाँ पर लिमिट ले लूँ मैं, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड यहाँ पर भी मैं लिमिट ले लेता हूँ गामा एम जेड प्लस एम एन अपॉन एन, लिमिट ले लूँ यहीं पर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन की पावर एम एन पाई एस इज इक्वल टू 1 to m एंड एम जेड प्लस एस -1 अपॉन m प्लस m। ठीक है, तो हमने दोनों साइड लिमिट ले लिया। अब लिमिट क्यों लिया है वो आपको थोड़ा देर में पता चल जाएगा। तो अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको, इस चीज़ को
मैं बार बार नहीं लिखता हूँ, ठीक है, बार बार नहीं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर इक्वल लिखूँगा, इसके बाद इस टर्म को लिखता रहूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये भी लिखूँगा तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा कुछ करना है, ठीक है, तो जगह चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं गामा एम जेड प्लस एम एन, ये हो गया, अपॉन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन की पावर एम एन पाई एस इज इक्वल टू 1 टू एम एंड एम जेड प्लस एम जेड प्लस नहीं, हम यहाँ करते हैं, हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर मैं m को क्या करूँ कि हर जगह डिवाइड करा दूँ, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ से m तो चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा mn, ठीक है। तो यहाँ mn हो गया, mn हो गया, mn हो गया, नहीं mn नहीं होगा, यहाँ पर n ही रखा रहेगा, n रख दिया पहले मैंने, फिर यहाँ से अलग हो गया तो यहाँ पर z हो गया प्लस s माइनस 1 अपॉन m हो गया, ठीक है। इसको आपको और समझना है तो थोड़ा सा वीडियो को रोक कर फिर से आप समझ लीजिए कि मैंने ये किस तरीके से लिखा है, ठीक है। अभी आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप दोबारा खुद से सॉल्व करोगे ना तो पक्का कहीं ना कहीं आप अटकोगे ज़रूर। अब इतना होने के बाद मैं यहाँ पर कुछ करने वाला हूँ, देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँगा एन एम माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड एन की पावर एम जेड, सॉरी एन एम की पावर एन एम की पावर एम जेड, ये हो गया, अपॉन मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कराना पड़ता है ना, ठीक है, ये हो गया। अब इसी में एक चीज और मैं मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ, यहाँ देखिए इसके आगे है, ठीक है, ये क्रॉस लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं लिखूंगा n माइनस 1 फैक्टोरियल n की पावर z प्लस s माइनस 1 अपॉन m, एंड ये भी n माइनस 1 फैक्टोरियल n की पावर z प्लस s माइनस 1 अपॉन m, ठीक है। दिख रहा है नीचे? चलो दिख रहा है, थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लेना, ठीक है, क्योंकि मैं बोलता जो जा रहा हूँ वो तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा यहाँ पर देखने के लिए, फिर मैं अब बड़ा लिखने वाला हूँ यहाँ से। तो इतना हो गया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर लिख दूँ क्या, ठीक है, अगर शायद ना दिख रहा हो आपको, यहाँ पर लिख देता हूँ, जिसको दिख रहा है तो ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है मैं उसके लिए लिख रहा हूँ। मैंने ये लिखा है, देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू गामा एम जेड प्लस एम एन अपॉन लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर इसके बाद n की पावर एम एन एंड n की पावर एम एन, ओके। यहाँ पर m की पावर एम एन है, ठीक है, m की पावर एम एन, मतलब मैंने जो शुरुआत से लिखा है वो n नहीं m है, m बना लीजिएगा आप, ठीक, यहाँ पर m, ओके, m बना लीजिएगा स्टार्टिंग से ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, m बना लीजिएगा।
अब इसके बाद मैंने लिखा है पाई s इज इक्वल टू 1 टू m एंड फिर लिखा है मैंने n प्लस जेड प्लस एस माइनस 1 अपॉन m। ये हो गया। अब इसमें मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कराया है एन एम माइनस 1 फैक्टोरियल एन एम की पावर एम जेड, ठीक है। ये और इसी का यहाँ पर डिवाइड करा दिया है। ये मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते हैं ना हम लोग। ये कराने के बाद मैंने एक और मल्टीप्लाई करा दिया इधर। यहाँ पर एम जेड है, ठीक है। यहाँ पर एक और मल्टीप्लाई कराया है n माइनस 1 फैक्टोरियल n की पावर z प्लस एस माइनस 1 अपॉन m एंड इसी का यहाँ पर n माइनस 1 फैक्टोरियल n की पावर z प्लस एस माइनस 1 अपॉन m, ठीक है। इतना मैंने कराया था नीचे, जिसको नहीं दिख रहा था उसके लिए भी है, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि मैंने आपको लेमा फर्स्ट बताया था। लेमा फर्स्ट में मैंने जहाँ जहाँ स्टार लगाया है वहाँ आपको पेज पलटाकर देखना है, ठीक है, कि मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था जो 1 के इक्वल है, ठीक है। वही हम यहाँ पर करने वाले हैं, ओके। तो अब देखिए इसके बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा एम जेड प्लस एम एन अपॉन एन एम माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड एन एम की पावर एम जेड। ये हो गया। अब लिमिट लगी थी तो लिमिट भी हम यहाँ पर लगा देंगे। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें भी लगा देंगे। एक और लिमिट लगा देंगे यहीं पर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 फैक्टोरियल एन की पावर जेड प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम अपॉन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आएगा ये एन प्लस जेड प्लस एस माइनस 1 अपॉन एम, ठीक है। ये इसके बाद अब जो जो बचा है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हमारा बचा है एन एम माइनस 1 फैक्टोरियल एन एम की पावर एम जेड, ठीक है, अपॉन में आएगा क्या, ये तो इधर हो गया। तो एक बचा था ना ये वाला, तो मैंने ये इधर रख दिया एंड फिर ये रख दिया यहाँ पर, और ये भी रखा है क्या, जो पाई इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये है और ये। तो ये मैं रख देता हूँ एम की पावर एम एन, फिर रखता हूँ पाई एस इज इक्वल टू 1 टू एम, ठीक है, एंड ये तो इधर लग गया, ठीक है, यहाँ पर। तो अब ये ना लगाकर अब हम लगाएंगे ये वाला, ठीक है। तो जो जेड वाले टर्म्स हैं वो इसमें रहेंगे, बाकी ये हो गया, ठीक है। फिर यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर यहाँ पाई s इज इक्वल टू 1 टू m एंड फिर n की पावर z प्लस एस माइनस 1 अपॉन यहाँ तक, ठीक है, अपॉन m, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इतना हमको करना था तो हो गया। इसके बाद मैंने बताया था लेमा फर्स्ट में कि ये फॉर्मूला बताया था, बस ये क्या है कि ये रेसिप्रोकल है, उल्टा कर दिया है। जब आप सीधा करोगे तब भी 1 होगा, उल्टा करोगे तो भी 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
दोनों 1 हो जाएंगे, बचेंगे क्या, ये बचेगा हमारा। ठीक है, तो अब मैं ये बचाने से पहले, ठीक है, मैं कुछ लिखना चाहता हूं यहां पर। वो मैं क्या लिखने वाला हूं, देखिए यहां पर मैं ये लिखने वाला हूं कि अगर मैं यहां पर लिख दूं गामा एम जेड, जो मैंने बोला था कि इक्वल लगाऊंगा, उससे पहले मैंने एक ब्रैक वो सर्कल बना दिया था ना, उसके अंदर जो फंक्शन था लेफ्ट साइड वाला, वो लेफ्ट साइड वाला है लिख रहा हूँ। ये था हमारा पाई इज इक्वल टू पाई एस इज इक्वल टू 1 to m। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ था गामा m प्लस एस माइनस 1 अपॉन m, ये था हमारा। ठीक है, एम जेड था यहाँ पर, एम जेड। ठीक है, तो ये हो गया गामा एम जेड, फिर एस इज इक्वल टू 1 to m, फिर ये गामा एम जेड प्लस एस माइनस 1 अपॉन m। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसको मैं बोल देता हूँ ये इज इक्वल टू हमारा c के है। ठीक है, ये किसके इक्वल है, c के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये तो 1 हो गया। तो ये हो गया n माइनस 1, वो n m 1 फैक्टोरियल n m की पावर m जेड, ठीक है, अपॉन m की पावर m n n माइनस 1 फैक्टोरियल पाई s इज इक्वल टू 1 to m, फिर n की पावर z प्लस s माइनस 1 अपॉन m। ठीक है, कहने का मतलब है इसको मैंने c के इक्वल मान लिया है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये तो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हो गया इतना। अब इसके बाद मैं यहां पर लिखने वाला हूं, अगर इसको, ठीक है, इसको मैं लिख दूं n की पावर mz और m की पावर mz, इसकी पावर mz, इसकी पावर mz, दोनों की पावर mz है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर m की पावर mz है जो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लेके आ रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा m की पावर mz, तो यहां से m कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ n बचा। ठीक है, तो अब यहाँ n की पावर mz बस है। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये हटा देता हूँ। इतना मुझे समझाना था आपको। ठीक है, तो ये क्यों मैं दूसरा स्टेप लिखूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। तो ये हो गया, मतलब अब ये इक्वल टू ये और ये इक्वल टू ये, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अब मैं लिखने वाला हूं इज इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू, इसका मुझे क्या करना है वो देखते जाइए। अब मैं सीरीज खोल रहा हूं, यहां पर सीरीज खोल रहा हूं और इसको मैं हटा रहा हूं। तो यहां पर हो जाएगा n m माइनस 1 फैक्टोरियल n की पावर mz अपॉन m की पावर m n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहां पर देखिए, जब मैं m की जगह 1 रखता हूं, सॉरी s इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके, s इज इक्वल टू 1 यहां रखता हूं तो ये 0 हो जाएगा। 0 मतलब सिर्फ क्या बचेगा, z बचेगा। तो यहां पर बचेगा n की पावर z। ठीक है, जब मैं यहाँ पर s इज इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो 0 हो गया, तो ये z बच गया, z रख दिया। फिर प्लस बनाएंगे, प्लस, फिर दूसरे फंक्शन में अब मैं s इज इक्वल टू 2 रखूँ, यहाँ 2 रखूँ तो क्या आएगा, z प्लस 1 अपॉन m आएगा कि नहीं आएगा। अब ये मत सोचिए
कि मैं z एक बार रख दूं फिर उसके बाद इस बस को रखूं, नहीं, ये पूरे टर्म्स को लेंगे एक साथ। मतलब जब 0 लिया तो पूरे टर्म्स को लेना है, जब 1 लिया तो पूरे टर्म्स को लेना है, 2 लिया तो पूरे टर्म्स को, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। प्लस फिर 1 रखा था तो 0 आया था, 2 रखा था तो 1 आया, 3 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा z प्लस 3/m। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से ये चलता जाएगा और ये कहाँ तक चलेगा? ये चलेगा जब हम यहाँ पर m रख देंगे, तो यहाँ पर रखूँगा z प्लस m माइनस 1/m। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना, ठीक है। तो इतने को मैं इस ब्रैकेट में रख लेता हूँ। अब देखिए इसके बाद क्या होने वाला है कि यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा कि जो z है, z प्लस z है कि नहीं है, फिर प्लस z, फिर प्लस z, ऐसे कितने z हैं? मैं कह दूं ऐसे z m टाइम तक है। कितने टाइम तक है? m टाइम तक। जैसे मैंने आपको फैक्टोरियल फंक्शन में जो फॉर्मूला बताया हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम ये m की पावर mn रखते हैं तो मतलब ये कितने टाइम तक है? जैसे 2 की पावर 8 है तो 8 टाइम तक है, 2 × 2 × 2 है ना। इसी तरीके से ये जो z है वो कहाँ तक जुड़ा हुआ है? ये m टाइम तक जुड़ा है। इस वजह से मैं nm-1 फैक्टोरियल n की पावर mz, ठीक है, अपॉन m की पावर mn एंड n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये है m टाइम तक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से। अब जैसे z अलग रख दिए तो ये mz टाइम तक हो गया, फिर यहीं प्लस लगा देंगे। फिर देखिए 1/m है, फिर यहाँ 2/m होगा, 1/m है, फिर 2/m होगा, ठीक है, फिर 3/m होगा आगे। तो मैं इनको अलग अलग रख दूँ, ठीक है, z वाले अलग, ये वाले अलग। जब मैं यहाँ पर रखूँगा 1/m प्लस 2/m प्लस 3/m प्लस कहाँ तक जाएगा? ये m-1/m तक जाएगा। चला गया, ठीक है। तो अब इसके बाद अब क्या करना है? तो ऊपर से फिर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं ये इस इक्वेशन को क्या मानूं? इससे पहले की इक्वेशन को जो मैंने शुरुआत में पहला फॉर्मूला लिखा था उसको 2 मान लिया आपने, फिर उसके वो फर्स्ट मान लिया। उसके बाद जब हम अल्फा इज इक्वल टू mz ले रहे थे, फिर जो फंक्शन उसको 2 मान लिया था, ठीक है। इसको हम 3 मान लेते हैं, ये इज इक्वल टू 3 है हमारा, ठीक है, ये याद रखिएगा 3 है। इसके बाद इसमें जो बनेगा वो 4 बन जाएगा आगे चल के। अब क्या बनेगा इसमें, यहाँ से हम देखते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इसको मैं एक बार और रखता हूं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू nm-1 फैक्टोरियल n की पावर mz अपॉन m की पावर mn, फिर n-1 फैक्टोरियल n की पावर mz, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं m का एलसीएम ले लूँ, प्लस अगर मैं यहाँ पर m का एलसीएम ले लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे ही m-1 तक जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑफ कोर्स जाएगा।
इसके बाद एन एम माइनस वन फैक्टोरियल एन की पावर एम जेड अपॉन एम एम एन, ठीक है, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन की पावर एम जेड, ठीक है। इसको जब लिखेंगे तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे करके जब nth तक जाता है तो जब हम इसको लिखते हैं तो इसे हम n + 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं जब nth टर्म तक निकालते हैं, इसका एडिशन, ये फॉर्मूला होता है। अब ये n तक नहीं है लेकिन n-1 तक अगर मैं कर दूं, n-1 तक कर दूं तो जहां जहां n होगा वहां वहां n-1 हो जाएगा, यहाँ n-1, यहाँ n-1, वही। तो ये m-1 तक है, तो इसको जब मैं रखूंगा तो ये रखूंगा क्या, n की जगह m-1, फिर m-1 + 1 अपॉन 2 होगा, और ये m लगा तो ये m हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल, तो ये m बचेगा, m से ये m कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, m-1/2 बचेगा सिर्फ, बस इतना हमें यहाँ रखना है। n m-1 फैक्टोरियल n की पावर m जेड अपॉन m की पावर m n n-1 फैक्टोरियल n की पावर m जेड प्लस m-1/2, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ओके। ये हो गया, इतना हो गया, क्लियर है। चलो, इतना होने के बाद अब हम इसमें क्या करें, ये किसके इक्वल था, ये था हमारा C के इक्वल, ठीक है, ये हमारा C के इक्वल था। चलो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे n m-1 फैक्टोरियल n की पावर m जेड अपॉन m m n, ठीक है, एंड n-1 फैक्टोरियल, यहाँ पर n की पावर m जेड है तो ये अलग कर दूँ और ये अलग कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा हमारा n m-1 फैक्टोरियल अपॉन m की पावर m n n-1 फैक्टोरियल एंड n की पावर m-1/2, ठीक है। मैंने कुछ बोला था ना आपसे कि =C लिखना है, यहाँ पर मैं वहाँ लिख दे रहा था, हमको यहाँ लिखना है =C, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 3 से। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर 4 बोल सकता हूँ ना, क्योंकि यहाँ तो अलग फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, बिल्कुल हो गया। चलो अब देखिए ये 4 हो गया, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 में C किसके इक्वल था, ये था हमारा, ये इसके इक्वल है कि नहीं है, और ये C किसके इक्वल था हमारा, C इक्वल था गामा m जेड अपॉन हमने क्या यहाँ पर m की पावर m n लेके आए थे, m की पावर m जेड लेके आए थे, एंड यहाँ पर लेके आए थे पाई s = 1 to m गामा m जेड प्लस s-1 अपॉन m, ठीक है, इतना लेके आए थे। चलो ये = ये है इक्वेशन नंबर 3 से, मतलब मैं कह सकता हूँ ये ये बोल सकता हूँ, और ये =C, इतना तो समझदार हो आप, मुझे पता है।
अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे कि जो C है वो किस पर डिपेंड है। हम कहेंगे C इज डिपेंडेंट, सॉरी C इज इंडिपेंडेंट है। C इज इंडिपेंडेंट टू Z, ठीक है। देन Z इज इक्वल टू 1/m। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको कि मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, ठीक है, कि C इज इंडिपेंडेंट टू Z, देन Z इज इक्वल टू m 1/m, देन, ठीक है। इतना क्लियर है। ओके, टू लिख दो या तो फ्रॉम लिख दो, फ्रॉम Z, ठीक है। देन फॉर लिख सकते हो Z इज इक्वल टू 1/m, ठीक है। इतना आप लिखोगे। जब इतना लिखोगे तो जहाँ जहाँ Z होगा वहाँ आप 1/m रखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को 5 ले रहा हूँ। इन इक्वेशन 5, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ Z है वहाँ 1/m रखोगे, तो यहाँ 1/m रखोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। चलो ये हो गया। ये यहाँ पर है तो ये हो जाएगा m सिर्फ, है ना। 1/m रखोगे ना तो m हो जाएगा, ये वही रहेगा पाई s इज इक्वल टू 1 to m। फिर गामा यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा, ये -1 है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा s/m, ठीक है। ये हो गया। अब इसी को आप लिख सकते हो, ये जब यहाँ जाएगा mc इज इक्वल टू गामा 1/पाई इज इक्वल s इज इक्वल टू 1 to m लिख सकते हैं ना, एंड गामा s/m लिख सकते हैं। लेकिन जब मैं इसको अगर लिखूं दिस इम्प्लाइज करके, पलटा दूं 1/mc लिख दूं, तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं होगी। तो ये जब पलटा दूंगा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू पाई s इज इक्वल टू 1 to m गामा s/m, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन को मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। अब इसके बाद एक और स्टेप है, ये है mc इज इक्वल टू पाई s इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर मैं यहाँ m-1 रख दूं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा m -s/m, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 7 रख दूं। फिर मैं कह दूं कि इक्वेशन 7 इंटू इक्वेशन 6 दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। दोनों को हम मल्टीप्लाई कराते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। बस पहुंचने वाले हैं आंसर की तरफ, काफ़ी टाइम हो गया। अब समझाना भी तो है ना, डायरेक्ट करना हो तो ये तो 10 मिनट स्पीड में अगर करना है तो 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 10 मिनट में स्पीड में अगर करोगे जल्दी जल्दी, ठीक है, तो 10 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 1 घंटा हो गया है ना। चलो अब इसके बाद इसमें मैंने बोला था इक्वेशन
6/7। तो जब ये करेंगे तो 1/m² हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू पाई s इज इक्वल टू 1 to m-1। भाई देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि m-1 है और ये m तक है, लेकिन यहाँ पर हम छोटे वाले की ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा गामा, दोनों तरफ डिवाइड करा दें तो ये हो जाएगा 1 -s/m, और फिर इसके बाद यहाँ हो जाएगा गामा s/m। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 - n, ठीक है, एंड गामा m इज इक्वल टू पाई साइन n पाई, ठीक है। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने जब मैंने आपको गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन बताया हुआ था, तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला ही डिस्कस कराया था कि फॉर्मूला आप याद कर लो, एग्जाम में यूज होता है काफ़ी सॉल्यूशन सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए ये फॉर्मूला है, तो अब इसमें हम रखते हैं तो 1/m² c² इज इक्वल टू पाई s इज इक्वल टू 1 to m-1, एंड ये जब लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई अपॉन साइन। अब यहाँ n क्या है, n है s/m है, s/m पाई, ठीक है, इतना हो गया, क्लियर है। इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि m² c² इज इक्वल टू पाई को बाहर रखेंगे तो ये m-1 लेके आएगा यहाँ पर m-1, और ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 1 to m-1 1/sin s पाई/m, ठीक है। अब इसके बाद पलटा देते हैं तो ये हो जाएगा m² c², ये यहाँ मल्टीप्लाई भी तो हो जाएगा ना, तो इसको यहाँ नीचे चला जाएगा, तो फिर ये पलटाएंगे जब ऐसे तो m-1 इज इक्वल टू पाई s इज इक्वल टू 1 to m-1, तो ये जब पलट जाएगा तो साइन s पाई/m हो जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ये हम एक बार देख लेते हैं कि इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर c² की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया कपड़ा पूछने वाला, एक घंटा हो जाएगा तो वीडियो बंद हो जाता है। चलिए इसके बाद c² मैं जल्दी कर लेता हूँ, c² इज इक्वल टू, ठीक है, ये और ये दोनों अपॉन में चले जाएंगे, ये ऊपर रहेगा पाई s इज इक्वल टू 1 to m-1 साइन s पाई/m अपॉन, फिर आएगा ये m² और ये हो जाएगा पाई m-1, ठीक है, ये हो गया, ओके। अब ये इज इक्वल टू क्या आया था, मैंने बताया था आपको जब हमने निकाला था, है ना,
यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला बनेगा हमारा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ अलग लिख देता हूँ, s इज इक्वल टू 1 to m-1, ठीक है, इंटू 2 की पावर m-1, यहाँ 2 की पावर नहीं, 2 अपॉन कितना होता है, हाँ, m अपॉन 2 की पावर m-1, ठीक है। ये होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है पाई s इज इक्वल टू 1 to m-1 साइन s पाई अपॉन m, ठीक है। इसको आप याद रखना ध्यान से, ठीक है। इसको आप ध्यान से याद रखना कि ये इज इक्वल टू ये रखना है, फॉर्मूला है, ये आप स्टार में बना देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पर रख देंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू m, ठीक है, और अपॉन में जाएगा तो ये तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 की पावर m-1 m स्क्वायर एंड पाई की पावर m-1, ठीक है। तो यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन, तो देखिए ये 2 पाई हो जाएगा क्योंकि इसके पावर सेम है m-1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक m तो बच रहा है ये, ठीक है, m। तो जब हम c निकालेंगे, c तो रूट लग जाएगा, तो 1 अपॉन, अब इसमें जब रूट लगेगा तो रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पाई की पावर m-1/2 लिख दूंगा, और इसको लिख दूंगा m की पावर 1/2, ठीक है, c इज इक्वल टू। अब वहाँ से हमने c इज इक्वल टू एक और माना था वैल्यू, वो वैल्यू थी हमारी जब हमने इंडिपेंडेंट लिखा था, ठीक है, फिर उसके बाद हमने z इज इक्वल टू 1/m लिया था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तब ये हमारा जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारी क्या थी, ये वैल्यू थी हमारी गामा mz। जो इक्वेशन कौन सी थी, कौन सी इक्वेशन बनाई थी, 3 या 4 बनाई थी हमने इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा था m की पावर mz, ठीक है, एंड पाई s इज इक्वल टू 1 to m गामा mz प्लस s-1/m, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, सॉरी ये हो जाएगा हमारा इसके इक्वल, कहाँ गया ये सी स्क्वायर, कहाँ गया, ये है ना, कहाँ, मैंने इरेज कर दिया इसको, कितना आया था, सी स्क्वायर इज इक्वल, सी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, सी की वैल्यू आई थी, हाँ, 1/2 पाई m-1/2 इंटू m की पावर 1/2, यही आई थी हमारी, है ना। इसके बाद अब हम यहाँ से mz की वैल्यू निकालते हैं। mz इज इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर, तो m की पावर mz पाई s इज इक्वल टू 1 to m एंड गामा mz प्लस s-1/m, ठीक है। इसके बाद ये जाएगा ऊपर, है ना, ये जाएगा ऊपर एंड ये जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा
m की पावर -1/2 और यहाँ पर क्या है m है, तो यहाँ पर -1/2 हो गया, ये ऊपर जाएगा एंड ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई और इसको मैं m-1/2 लिख देता हूँ -1 लगा के, ठीक है ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा mz, गामा है गामा लगा दूँ इसमें, इज इक्वल टू, अब देखिए ये m है और ये भी m है और ये माइनस का है ना, माइनस का 1/2 है, तो m और m है, तो जब ये सेम होता है तो यहाँ पर ऐड हो जाता है, तो m की पावर mz -1/2 एंड पाई s इज इक्वल टू 1 to m एंड गामा mz प्लस s-1/m, ठीक है, एंड 2 पाई -m-1/2, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसे मैं अभी ऊपर भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो एक बार आंसर मैच कर लेंगे, mz, m की पावर mz -1/2, ठीक है, 2 पाई की पावर -m-1/2, ये भी सही है, एंड इनटू पाई s इज इक्वल टू 1 to m गामा mz प्लस s-1/m, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 8 मान लेता हूँ, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ऊपर यहाँ पर लिखूंगा कि गामा mz इज इक्वल टू m की पावर mz -1/2, ठीक है, एंड 2 पाई -m-1/2, ठीक है, ये मॉड के अंदर है, इनटू पाई s इज इक्वल टू 1 to m गामा m, ठीक है। जब इसको अलग कर दूंगा तो ये हो जाएगा z फिर प्लस s-1/2, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ओके, ये पावर में है हमारा। तो इतना क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा इक्वेशन 8 था, तो मैं लिख सकता हूँ कि इक्वेशन 8 इज गॉस मल्टीप्लिकेशन theorem and this equation is legendary duplication फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था हमारा, ओके। तो अब मैं यहाँ पर आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक था गॉस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स का, जो हमने थ्योरम सॉल्व की, लेमा हमने सॉल्व किया, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस वजह से मैंने सोचा डिस्कस कर लूँ, ठीक है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, 1 घंटे का क्वेश्चन था समझाने के तौर पर। वैसे तो आप अगर आपने काफ़ी बार प्रैक्टिस कर ली तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 20-15 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो
मैं ये कहने वाला था कि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है, ठीक है, तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार और ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने की, और फिर इसके बाद देखिए कि कमी कहाँ हो रही है, ठीक है। बाकी तो मैंने एक एक स्टेप आपको समझाया ही हुआ है, ठीक है। और ये जो यहाँ से अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, गामा एंड बीटा फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब हम जो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन में भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी डीपली चीज़ें होती हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको। कुछ चीज़ें खुद से सॉल्व करनी पड़ेंगी, खुद से ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो उसे आपको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए कोई भी तरीका नहीं है कि भाई मैं बता दूं उसको। जैसे हमने लिमिट भी लिया था तो खुद से लिया था, तो कुछ चीज़ें आपको खुद से ही लेनी पड़ेंगी, ठीक है। और अब अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने भी जब एमएससी की हुई थी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैंने काफ़ी सर्च किया था, मुझे कोई भी ढंग का कुछ भी कंटेंट नहीं मिल रहा था, ठीक है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं अगर परेशान हुआ हूँ तो बाकी स्टूडेंट ना परेशान हो, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है हम लोगों को। एमएससी में 6 महीने होते हैं, 5 पेपर होते हैं, ठीक है। तो कितना बच्चा पढ़ेगा, तो वो भी तो हमें ध्यान रखना पड़ता है ना, कि समय पे कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए, समय पे रिवीजन होना चाहिए, तो काफ़ी प्रेशर रहता है, जिस वजह से परसेंटेज भी कम हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि कंटेंट मैं स्टार्ट करूं और आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट लेक्चर होगा, जैसे नेक्स्ट वीडियो है एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी मैं बताता हूँ, तो वो सब आपको सही टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड खुश रहिए, और ओके, गुड बाय।